Good morning, class 8. How are you all? So we have completed our first chapter, rational numbers, and the chapter number 2 is linear equations in one variable. Let's take the introduction part today. So what do we mean by this? This means, इसका मतलब है लीनियर का मतलब होता है x की जो पावर होगी या कोई भी अननोन की जो पावर होगी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो अननोन होगा, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी? 1 से ज्यादा नहीं होती। ऐसी इक्वेशंस जो होती है उनको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस। और इक्वेशन जो है वो एक्चुअली अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? जैसे कि x माइनस 1, y माइनस 2, 2p प्लस 2/3, ये जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसके अगर आगे, जैसे कि इसके आगे अगर मैं इक्वलिटी का साइन लगा दूं, किसका? इक्वलिटी का, इक्वल का साइन लगा दूं और कोई वैल्यू यहां पे आ जाए, सपोज 0 हो या फिर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, 2/8 या फिर 23/11, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो और इक्वलिटी का साइन आ जाए, तब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम चेंज हो जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन कह देते हैं उसको। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो होता है, ये वेरिएबल है, अननोन है, वो कितने हो? सिर्फ एक, ओनली 1, वो होती है आपकी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। आपकी कोई इक्वेशन इस तरह से लीनियर इक्वेशन दे दी, जैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 23, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है तो उस केस में आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये -2 जो है वो इस तरफ भेजोगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 23 आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा +2, साइन चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी 23 + 2 = 25। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू इक्वल्स टू 25 आई, वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब कैसे सेटिस्फाई करेगी देखें, लिखो ये इक्वेशन यहाँ पे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 23 है, इस x की जगह पे लिख दो 25। ठीक है, अब बताओ 25 - 2 क्या होता है? 23, और ये भी क्या है? 23, मतलब 23 इक्वल्स 23। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, बैलेंस बराबर, इधर 23 आया तो इधर भी 23 आया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक साइन कन्वेंशन इन लीनियर इक्वेशन और एनी इक्वेशंस। सभी के लिए ये काम करता है। ठीक है, देखो कोई वेरिएबल है अगर x, और a और b कोई भी नंबर्स हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होगी, तब एक चीज है कि x + a अगर है और a को अपन को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना है, तो ये हो जाएगा b - a। पॉजिटिव a विल बिकम नेगेटिव a।
इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाता है, अपोजिट। नेगेटिव ए विल बिकम पॉजिटिव ए, माइनस ए इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो बी प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो गया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवीजन। मल्टीप्लाई में ए इस तरफ है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन, तो बी बाय ए हो गया। और डिवीजन है अगर तो डिवीजन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी है ऑपरेशन, जैसे प्लस है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाते ही वो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस, इस तरफ है अगर मल्टीप्लिकेशन तो उस तरफ जाके वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, अगर इस तरफ वो डिवाइड हो रही वैल्यू तो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को अपन शॉर्ट में कैसे देखेंगे वो देखो। कोई चीज पॉजिटिव है उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इक्वल्स टू के उस तरफ गई। नेगेटिव अगर कोई वैल्यू है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन में है कोई वैल्यू तो वो हो जाएगी डिवाइड, इक्वल्स टू के उस तरफ, और डिवीजन में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। तो एक शॉर्ट फॉर्म में इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है। हेलो क्लास 8th, so we have discussed about the linear equations in one variable. I have given you the introduction of that, and also I have told you what are the sign convention, okay. So now let's take some examples of your exercise 2.1 in NCERT book. So I will take only some questions, not all. Let's take question number 4. The whole exercise is about solving the equations, okay. Question number 4 says (3/7) plus x 3/7 plus x equals to 17/7. So the first thing you will always do in solving this type of equation is सेम टाइप की चीजें सेम जगह रहें, जैसे कि x की एक तरफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो ये वाली जगह गलत जगह पड़ा हुआ है भाई। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं ना, क्लास 8 के साथ रहेंगे, क्लास 9 के साथ भेजेंगे, तो ये वाला जो है पोर्शन वो भाई दूसरी क्लास का है, तो इसको यहाँ पे क्यों रखना है इसके साथ, x के साथ, इसलिए इसको मत रखो इसके साथ, इसको भेज दो अपनी जगह पे। तो भेज दिया, ये क्या आ जाएगा 17/17, ये 17/7 ये रह गया। अब ये वाला इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। देखो अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये नेगेटिव साइन लगाया और मैंने क्या किया, 3/7 वैल्यू लिख दी। अब सॉल्व करो, 17-3/7 दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम है, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर इज 14। तो x की वैल्यू क्या हो गई, सॉल्यूशन क्या आ गया 2। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 2x/3 इक्वल्स टू दे रखा है 18। 2x/3 इक्वल्स टू 18। अब इस केस में 2 मल्टीप्लीकेशन में और 3 डिवीजन में, और इन दोनों नंबर्स को अपन को उसके पास उसकी साथ भेजना है, नंबर्स के साथ भेजना है। ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के साथ भेज दो, नंबर के साथ। तो x लिखो, इक्वल्स टू लगाओ, 18 लिख दो। फिर डिवीजन का है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है 2x है तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी डिवीजन, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये वाला इस तरफ आया तो यहाँ डिवाइड हो गया, और ये वाला उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। तो आंसर क्या आ गया, 27।
लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10. 14 y minus 8 equals to 13. Now this -8 उसको उस तरफ भेजो, -8 को इस तरफ भेजा, 13 -8 आएगा या +8 आएगा? प्लस आएगा, ठीक है. दिस विल बी 13 + 8 बिकॉज माइनस साइन विल चेंज टू प्लस साइन, अपोजिट साइन हो जाएगा. और 14y के साथ जो y है वो कहाँ जाएगा? डिवीजन में. और 13 + 8 क्या होता है? 21. अब 7 से डिवाइड करो दोनों को. 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा, तो ये क्या आ गया वैल्यू? 3.2. सो y की वैल्यू आ गई 3.2. सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1. इसको इस तरफ भेजोगे क्योंकि ये सिंगल आउट नंबर है, नंबर के पास भेज दो. x/3 इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू का साइन, एंड 7/15. अब 1 इधर आ गया, पॉजिटिव का है तो -1 हो जाएगा, ठीक है. और सॉल्व करो पहले इसको. क्या आएगा इधर से? 5, ये 15 पूरा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसके, तो क्या हो जाएगा? 1 × 15 माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 7. फिर x/3 ऐसे ही रहा. अब 7 - 15 कितना होता है? -8/15. अब क्या करो, इस 3 को डिवीजन में उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. तो x = क्या आ जाएगा? -8/3, ठीक है. -8 × 3/15. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15. तो 5 टाइम्स और 1 टाइम कटा ये, ठीक है. बचा क्या? -8/5. तो ये जो है वो आंसर हो गया.